दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आरा मशीन का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। अगर आप ऐसे किसी व्यवसाय में उतरना चाहते हैं जो टिम्बर माने लकड़ी से संबंधित है और आरा मशीन लगा करके, चूंकि बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर और अन्य जगह प्रचलन में है, जो लोग देखते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बहुत ज्यादा लकड़ी की कटानें हो रही हैं, इमारती लकड़ी या देसी बमूल, बिलायती बमूल या यूकेलिप्टस, इस तरह की लकड़ी निकलती है जो आरा मशीनों से बाद में काटी जाती है और उनसे प्लाईवुड या और बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। इमारतों में प्रयोग होने वाली कई चीजें तैयार होती हैं। तो दोस्तों आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आरा मशीन का अगर आप इच्छुक हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाएं, कैसे आपका लाइसेंस बनेगा। दोस्तों इस संबंध में एक अधिनियम है, उत्तर प्रदेश आरा मशीन स्थापना एवं विनियमन अधिनियम, और उसकी नियमावली है 1978 में नियमावली ये बनी है। इस नियमावली में सबसे पहले तो आरा मशीन की डेफिनेशन दी हुई है। आरा मशीन की डेफिनेशन यह है कि आरा मिल का तात्पर्य इमारती लकड़ी या अन्य लकड़ी को काटने, चीरने और उसे टुकड़ों में परिवर्तित करने के प्रयोजन से विद्युत शक्ति, ईंधन शक्ति या जनशक्ति से चलाने वाले किसी यांत्रिक साधन से है। ये तो दोस्तों डेफिनेशन हो गई जो लिखा पढ़ी में है। मोटी मोटी डेफिनेशन मैं बताता हूं। 25 हार्स पावर के इंजन से या 25 हार्स पावर के विद्युत कनेक्शन से, 25 हार्स पावर की मोटर से आप कोई आरा मशीन चलाते हैं तो ये आपकी एक यूनिट है। उस एक यूनिट का लाइसेंस आपको मिलेगा और उस एक यूनिट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको बाकायदे शुल्क जमा होगा, लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा। उसके बारे में अभी वीडियो में आगे बढ़ते आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि किन लोगों को किन जगहों के लिए आरा मशीन का लाइसेंस मिल सकता है। बहुत अच्छा व्यवसाय है, बैठे बैठे रहने का व्यवसाय है। तो दोस्तों जहां कोई संरक्षित वन है, उस संरक्षित वन से 80 किलोमीटर वृत्ताकार एरिया में आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा आरा मशीन का। आरा मशीन का लाइसेंस संरक्षित वन के 80 किलोमीटर, अब 80 किलोमीटर व्यास का मतलब हुआ सेंटर में कोई संरक्षित वन है, उसके 80 किलोमीटर वृत्त का मतलब हुआ एक साइड का व्यास 40 किलोमीटर। माने जहां कोई वन है और उस वन में सड़क के किनारे जो पेड़ खड़े होते हैं, सड़कों के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे जो पेड़ खड़े हैं, वो वन की श्रेणी में नहीं आते हैं। संरक्षित वन, आरक्षित वन और ग्राम वन, 3 प्रकार के वन हैं। तो संरक्षित और आरक्षित इन 2 वनों से 80 किलोमीटर दायरे में लाइसेंस नहीं मिलेगा, और ग्राम वन अगर कोई है तो वहां लाइसेंस मिल सकता है। तीनों की भी डेफिनेशन अभी बाद में बता देता हूं। दोस्तों एक फॉर्म केवल भरना है आपको, साधारण सा फॉर्म है, कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, 2 पेज का फॉर्म है, और उस फॉर्म को भर के आपको खंडीय वन अधिकारी माने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के यहां जमा करना है। खंडीय वन अधिकारी आपके फॉर्म पर 60 दिन में विचार करेंगे। उस फॉर्म को भरने से पहले आपको अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक एनओसी लेनी होगी। वो एनओसी इसी बात की होगी कि इन अमुक व्यक्ति को, जो भी आप हैं, आपका जो भी नाम है, श्री फला फला को आरा मशीन का लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। आपका वहां विद्युत कनेक्शन हो, आपके पास वो जगह हो जिस जगह पर आरा मशीन लगाई जाएगी, और आप एक रिपोर्ट केवल खंडीय वन अधिकारी देंगे। वो ये रिपोर्ट देंगे कि जो भी पेड़ खड़े हैं यहां, उनका जो बढ़ना है, उनको बढ़ने से बिना रोके आपके यहां आरा मशीन संचालित होती रहे, ऐसा उनका रिपोर्ट उसमें लगेगा। 4 चीजों पर ही आपका लाइसेंस निर्गत होगा। और दोस्तों इसमें अगर 60 दिन के भीतर खंडीय वन अधिकारी ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की तो आपका लाइसेंस बन गया। यह माना जाएगा कि 60 दिनों से अधिक समय तक अगर वो आपको लाइसेंस निर्गत करने में देरी करते हैं तो आपको लाइसेंस निर्गत माना जाएगा। दोस्तों इसमें 4 पॉइंट हैं। इसकी धारा 5 में कहा गया है लाइसेंस की स्वीकृति। इसमें आप आवेदन पत्र प्राप्त होते ही प्रभागी वन अधिकारी अपनी अभिस्वीकृति करेंगे और एक ऐसी जांच करेंगे जैसी वो उचित समझे। अब जांच क्या होगी, उसके 4 पॉइंट है।
पहला वो देखें कि सरकार के नियंत्रण में जो वन हैं और उनके आसन्न ग्रामीण क्षेत्रों में वंश वृक्ष वृद्धि को क्षतिग्रस्त किए बिना, माने जो पेड़ों की बाढ़ है, बढ़ रहे पेड़, उनको बिना हानि पहुंचाए आपकी मिल में विधि सम्मत साधनों से इमारती लकड़ी उपलब्ध होती रहे। ये उनकी रिपोर्ट में जाएगी। दूसरा होगा कि आपको मिल लगाने के लिए और चलाने के लिए आपने उस क्षेत्र का अर्जन कर लिया है, माने लैंड आपके पास है जहां पर लकड़ी रखी जाएगी, चिराई होगी, कटाई होगी, या नहीं आपने अर्जन कर लिया तो आप अर्जन करने की स्थिति में हैं, ये भी रिपोर्ट में होगा। तीसरा होगा कि आपको आवश्यक मशीनरी और विद्युत शक्ति उपलब्ध है या उपलब्ध होने की संभावना है। मशीनरी भी तो आपको लानी पड़ेगी और वहां विद्युत कनेक्शन कराना पड़ेगा। और चौथा है कि आपने जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है और इसी में कहा गया है कि वन प्रभागीय अधिकारी का समाधान ना हो तो आवेदन पत्र इसकी प्राप्ति के 60 दिन के अंदर अस्वीकार कर सकता है। परंतु अगर 60 दिन के अंदर अस्वीकार नहीं करता है तो आपको लाइसेंस इन शर्तों पर प्रदान किया गया है, ऐसा माना जाएगा। माने इसमें बहुत ज्यादा दौड़ धूप नहीं है, आप आराम से लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी फीस क्या है, लाइसेंस शुल्क क्या है। इसी तरीके से नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण में भी यही प्रक्रिया है। नवीनीकरण में जो ग्राम वन है उनसे 10 किलोमीटर दूर तक, जैसे मान लीजिए आज कोई ग्राम वन नहीं है, आपने आरा मशीन का लाइसेंस ले लिया, इसके बाद कोई ग्राम वन घोषित हो जाता है तो आपका जो कारखाना है आरा मशीन का वो ग्राम वन से 10 किलोमीटर वृत्ताकार से बाहर होना चाहिए, उसकी परिधि के अंदर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी फीस देखते हैं क्या है। इसकी फीस है आरा मशीन के लिए 25,000 रुपए प्रति इकाई। इसको बहुत गौर से समझ लें, प्रति इकाई का क्या मतलब है। प्रति इकाई का मतलब है 25 हार्स पावर की मोटर से ज्यादा जैसे ही होगा, जैसे मान लीजिए 50 हार्स पावर की आपकी क्षमता है, मोटर लगी हुई है, या 50 हार्स पावर का कोई इंजन लगा हुआ है, तो आपकी 2 इकाई है, 1 इकाई नहीं मानी जाएगी। 25 हार्स पावर को 1 इकाई माना गया है और उसके लिए 25,000 रुपए प्रति इकाई आरा मशीन के लिए आपको फीस देनी होगी। दूसरा है अगर प्लाईवुड का कारखाना आप डालते हैं जहां प्लाईवुड बनाएंगे, उसके लिए 50,000 रुपए प्रति इकाई है और विनियर और प्लाईवुड दोनों के लिए आप करते हैं तो 75,000 रुपए प्रति इकाई है। अब इसको और देखते हैं डीपली कि अगर आप ऐसा आरा मशीन ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं तो 50,000 रुपए फीस है और अगर जिला मुख्यालय में लगाते हैं तो 1 लाख रुपए है। अगर मंडलायुक्त कार्यालय में लगाते हैं, मंडलायुक्त मुख्यालय में जैसे जो आपका डिवीजन होता है जहां कमिश्नर बैठते हैं, तो उसकी 2 लाख रुपए है। और अगर महानगर क्षेत्र में लगाते हैं, माने मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगाते हैं, तो वहां की फीस 5 लाख रुपए है। दोस्तों एक छोटा सा फॉर्म है शेड्यूल ए में दिया हुआ है, आपको अपना नाम पता लिखना है, जहां पर जिस जगह वो मिल लगेगी उस जगह का एड्रेस लिखना है और 3-4 चीजें और बतानी है। एनओसी के बारे में बताना है, आपको लिखना है कि मशीनरी उपलब्ध है और उसके लिए पावर भी उपलब्ध है और उसकी कैपेसिटी लिखनी है प्रपोज्ड मिल की, और अदर जो भी डिटेल्स वो लिखना है, सिग्नेचर आपको करने हैं। और शेड्यूल सेकेंड जो है वो आपको पेड़ काटने की अनुमति भी देगा, उसकी भी कंडीशंस हैं कि आप इस एरिया में नहीं काटेंगे, इतना ये जमा करेंगे। और ये साधारण सा फॉर्म भर के आप आराम से आरा मशीन का लाइसेंस बनवा सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। दोस्तों इन क्षेत्रों में बहुत कम ध्यान लोग दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।